Hello everyone, welcome to Future Battle JPSC mains classes. Today we will cover the third topic of physical geography, that is evolution of Earth, in which we will cover evolution of lithosphere, evolution of atmosphere and evolution of hydrosphere. So let's start. Evolution of Earth. Initially our Earth was rocky, hot and deserted. Its atmosphere was very rare, which was composed of hydrogen and helium. In the course of time, such events happened due to which the earth became beautiful and favorable conditions for water and life developed on it. मतलब कि शुरुआत में जो था हमारे अर्थ पर के एटमॉस्फेयर में सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम प्रेजेंट था, बट इन लेटर पीरियड वहाँ पर लाइफ एंड वाटर का भी डेवलपमेंट हुआ. लाइफ ऑन अर्थ इवॉल्व्ड अराउंड 460 million years ago from today. The structure of Earth is layered in which the composition of the outer boundary of the atmosphere to the center of Earth is different from each other. That means कि एटमॉस्फेयर से लेकर जब तक हम लोग सेंटर में एंटर करते हैं ये सारा अर्थ के अंदर ही आता है, बट सभी का स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है. फर्स्ट वी विल कवर द इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर का मतलब क्या है? मतलब कि जो हार्ड एंड सॉलिड सब्सटेंस है अर्थ में जो भी इंक्लूडेड है उसको हम लोग लिथोस्फीयर में इंक्लूड करते हैं. सच एज मोस्ट सेलेस्टियल बॉडीज आर मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ लाइटर एंड हैवियर मटेरियल्स एंड द अर्थ इज नो एक्सेप्शन. जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज मीन्स कि जितने भी अंतरिक्ष में जितने भी स्पेस में जो भी मटेरियल्स हैं उनको सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है, और वो सभी जो बने हुए हैं वो लाइटर एंड हैवियर मटेरियल से मिलकर बने हुए हैं, और अर्थ भी उनमें से एक है. अर्थ के पास एक्सेप्शन नहीं है. द डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑफ अर्थ आर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज एंड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. हैवी मटेरियल्स लाइक निकल एंड आयरन वेयर स्कैटर्ड ऑन फ्लोर. लेकिन बहुत सारे जो सब्सटेंस जो अर्थ पर हमारे प्रेजेंट है उनकी डिफरेंट डेंसिटीज़ है, और जो सबसे हैवी डेंसिटीज़ की है जैसे आयरन और निकेल, वो जो है अर्थ में डिफरेंट जगह पर फैली हुई हैं. ओवर टाइम द मटेरियल इन द अपर पार्ट कूल्ड टू द सॉलिड स्टेट एंड डेवलप्ड द क्रस्ट. जो हमारा अर्थ का जो भी अपर पार्ट था वो धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ठंडे होकर, कूल डाउन होकर, और जो मिडिल और सेंटर पार्ट था वो थोड़ा लिक्विड में ही रह गया. इसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे. द प्रोसेस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस ऑफ लाइटर एंड हैवियर डेंसिटीज इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. 4 more layers are found from the earth's surface to the core, which are respectively called crust, mantle, outer core and inner core. हम पूरे अर्थ को, मतलब अर्थ के लिथोस्फेयर को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारा क्रस्ट, सेकेंड है मेंटल, थर्ड है इनर कोर एंड फोर्थ है हमारा थर्ड है आउटर कोर और फोर्थ है हमारा इनर कोर. In the moving from the crust to the inner core, the temperature, density and pressure increase. जैसे जैसे हम लोग वहाँ पर क्रस्ट से इनर कोर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर जो है वो हमारा इंक्रीज करता रहता है. इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. हम लोग बहुत जगह देखते हैं कि अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ये लिख दिया जाता है, बट ये हमारे अर्थ को नहीं डिवाइड किया जाता है. अर्थ के लिथोस्फेयर को डिवाइड किया जाता है क्रस्ट, मेंटल और कोर में. अर्थ में हमारा लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर तीनों इंक्लूड है. अब हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर की. द डेवलपमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर टुक प्लेस इन 3 स्टेजेस. इन द फर्स्ट स्टेज देर वॉज ए लॉस ऑफ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर. जब हमारे सबसे शुरुआती दौर में जो भी एटमॉस्फेयर थे उसका लॉस हुआ. दिस एटमॉस्फेयर वाज मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. ये जो हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो हाइड्रोजन और हीलियम के कंपोजिशन से बना हुआ था. इन द सेकेंड स्टेज steam, heat, water vapor emanating from the earth's interior contributed significantly to the development of atmosphere. जो फर्स्ट में हमारा हाइड्रोजन और हीलियम था, जो सेकेंड स्टेज जो था वो हमें हमारा स्टीम का डेवलपमेंट हुआ, और उस टाइम में हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर वेपर थे वो इंक्लूड हुए. ये हमारा सेकेंड स्टेज हुआ.
इन द थर्ड एंड फाइनल स्टेज फोटोसिंथेसिस मॉडिफाइड द एटमॉस्फेयर। और थर्ड एंड फाइनल स्टेज में जो फोटोसिंथेसिस था उसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर मॉडिफाई हुआ। एट प्रेजेंट देयर इज ए अबंडेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ द अर्थ। और अभी के प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है। नाइट्रोजन का परसेंटेज है हमारा 78.08% एंड ऑक्सीजन इज 21.95%। द प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर वॉज पुल्ड अवे फ्रॉम द अर्थ बाय सोलर विंड। जो हमारा पहले का एटमॉस्फेयर था जिसको प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर या प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर कहते हैं, वो जो है सोलर विंड्स की वजह से हमारे अर्थ से दूर होता गया। As the earth cooled down with the passage of time, many gases and water vapor come out of the earth's interior. जैसे जैसे कि अर्थ कूल डाउन हुआ वैसे वैसे वाटर वेपर जो है हमारे अर्थ के इंटीरियर से यानी कोर एंड मेंटल के पोजीशन से वो लोग निकल के एटमॉस्फेयर में जाकर जमा होने लगे। The emission of the gases from the interior of the earth to the surface is called degassing. यहाँ पे एक टर्म आता है degassing. degassing ये है कि हमारे जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से जो भी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में जाकर जमा होने लगे, इस प्रोसेस को हम लोग degassing कहते हैं। In English, the emission of the gases from the interior of the earth to the surface is called degassing. Volcanic eruptions occurred in different parts of the earth due to which the amount of atmosphere and gases started increasing. मतलब कि बहुत सारे हमारे अर्थ के पार्ट में वॉल्केनिक इरप्शन हुए जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है हमारा एटमॉस्फेयर में जमा होने लगा, इंक्लूडिंग वाटर वेपर विद द गैसेस. Due to the further cooling of the earth, the water vapor present in the atmosphere condensed and it started raining. जैसे जैसे हमारा फर्दर कूलिंग और हुआ अर्थ का, उसके हिसाब से वाटर वेपर जो है हमारा एटमॉस्फेयर में कॉन्डेंस होने लगा और उसकी वजह से हमारे अर्थ पर रेनिंग स्टार्ट हुई. ये बहुत दिनों के बाद हुआ. ऐसा नहीं है कि अर्थ जैसे ही फॉर्म हुआ वैसे ही हमारे अर्थ पर रेनिंग स्टार्ट हो गई थी. जैसे जैसे अर्थ कूल डाउन हुआ उसके फिर अर्थ पर वाटर वेपर का ये जमा हुआ, फिर वो कंडेंस्ड हुए, उसके बाद रेनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ. रेन वाटर कलेक्टेड इन द ट्रफ एंड द ओशियंस वेयर फॉर्म. जो भी ट्रफ्स क्रिएटेड थे उसमें जो है वो वाटर जमा होने लगा धीरे धीरे और उसकी वजह से ओशियंस का क्रिएशन हुआ. तो ओशियंस वेयर फॉर्म्ड अबाउट 400 मिलियन ईयर्स. और ओशियंस का जो फॉर्मेशन है वो 400 मिलियन ईयर्स एगो हुआ और 460 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो हमारे अर्थ पर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था. डेट इज़ अबाउट 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द ओरिजिन ऑफ अर्थ. मतलब कि रेन वाटर जो है वो हमारा 500 मिलियन ईयर्स ओरिजिन ऑफ अर्थ के बाद जो है हमारा वो पृथ्वी पर रेन फॉल होना स्टार्ट हुआ. फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज कॉन्फाइंड टू द ओशियंस. और बहुत समय तक ये जो है सिर्फ जो रेनफॉल होता था वो हमारे ओशियंस तक ही लिमिटेड रहता था. फोटोसिंथेसिस इंक्रीज्ड ऑक्सीजन. मतलब फोटोसिंथेसिस की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का बड़ा जमाव बढ़ा. एंड ग्रेजुअली द ओशियंस वेर फिल्ड विद द ऑक्सीजन एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर वाज कम्प्लीटली फिल्ड फॉर 200 मिलियन ईयर्स. और धीरे धीरे करके जो हमारा ऑक्सीजन है वो बढ़ता गया और 200 मिलियंस तक ये बढ़ता ही रहा. और अभी जो हमारा स्टेज है उसकी वजह से अभी हमारे एटमॉस्फेयर में 20.95% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है. ये था हमारा इवोल्यूशन ऑफ अर्थ जिसमें हमने पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर, इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोस्फेयर. हमने इसके पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ को पढ़ लिया. ये हमारा सेकेंड टॉपिक या थर्ड टॉपिक था, थर्ड क्लास था हमारा इवोल्यूशन ऑफ अर्थ. उसके बाद हम लोग जानेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. हमारे ख्याल से सेकेंड इसके बाद का हमारे टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. चलिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में. ये एक बहुत छोटा सा क्लास था जो बेसिक है. हमारे बेसिक जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोडक्शन के फॉर्मेशन के लिए काम आएगा. वैसे ये उतना इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, छोटा सा है, इसलिए एक बहुत ही छोटा वीडियो है जिसको आप आसानी से देख सकते हैं. थैंक यू.